नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चावड़ी बाज़ार क्षेत्र में। हमारे साथ अजय जैन जी, प्रमुख समाज सेवी हैं, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। अजय जी, आपका सर स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो राजनीतिक या समाज में आपका जो रुझान है, कितने वर्षों से, कैसे आपका ये जुड़ाव हुआ था? ये मेरा बचपन से ही है। मेरी शुरू से चाहत यही रही है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब मैं शुरू से ही मैंने इस चीज़ को देखा है कि भाई अगर जीवन लिया है, जन्म मिला है तो कुछ समाज के लिए करें। अपने लिए तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है, पर अगर हम समाज के लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या क्या भूमिका आपकी वैसे की, जैसे कि समाज में क्या क्या आपने काम किए हैं? मतलब डोनेशन वगैरह या कहीं किसी भंडारे वगैरह के अंदर सहयोग राशि वगैरह देना, उसके अंदर मैं हमेशा आगे रहा हूँ और कोशिश भी रहती है कि मैं रहूँ इसके अंदर। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि मैंने कोई पॉलिटिकल कुछ काम करा है या समाज के लिए अभी तक कुछ करा है। बाकी अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। अच्छा अजय जी, ये जैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो राम जन्मभूमि को लेकर जो चल रहा है, जो 500 वर्षों से ये मामला अटका हुआ था, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये मामला हुआ है, तो इसको लेकर आपको कोई सहयोग रहा था? हाँ, मैं इसके अंदर अभी मैंने जो है सहयोग राशि दी भी है और अगर कुछ होगा तो फ्यूचर में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम बड़े मतलब इसके लिए बहुत तत्पर हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे घर के पास आए थे, तो रथ यात्रा निकली थी, तो उस टाइम भी हमने कसम खाई थी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी तमन्ना थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, जो मतलब आज मोदी जी के सहयोग से हमारी पूरी हुई है। तो उस टाइम भी हमने 101 रुपये, जब बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो 101 रुपये दिया था। तो उस टाइम भी बड़ी इच्छा थी, भावनाएं थी, और आज भी बड़ी भावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो समाज के लिए बहुत एक आस्था का केंद्र है, और 500 साल बाद एक हमारी हिंदुओं की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हर आदमी इसके अंदर सहयोग दे, और मेरे से भी जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं करूँगा। आदर्श कौन है सर आपको, जो सब चीज़ की? मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मोदी जी हैं, अडवाणी जी से भी मैं काफ़ी मतलब प्रेरित रहा हूँ। मेरे आदर्श मतलब जो है जनसंघ के जो है यही आदर्श है मेरे। सर मोदी जी ने जो इतने काम किए देश हित के लिए, 370 धारा है, राम मंदिर का है, 3 तलाक का, मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, मोदी जी एक कर्मठ नेता हैं। उन्होंने जितने भी काम करे हैं सब देश हित में करे हैं। निजी स्वार्थ से उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। वो हर चीज़ में एक तो राजनीति नहीं करते। धारा 370 हमारे देश के लिए एक शराब था, उन्होंने इस शराब से मुक्ति दिलाई देश को। बहुत बड़ा कार्य है। राम मंदिर 500 साल से हज़ारों आदमी मर चुके हैं इसके चक्कर में। बिल्कुल सर। और आज उन्होंने हमारे को एक फैसला दिलवाया ना, जैसे भी हुआ, भले ही हिंदुओं के पक्ष में हुआ, अच्छी बात है, मुसलमानों के में भी होता तो भी एक अलग बात थी, पर उन्होंने एक झगड़ा तो ख़त्म करा। ऐसे मोदी जी ने काफ़ी झगड़े इस देश के ख़त्म करे हैं, जिससे देश के अंदर जो है ना हिंसा ही फैलती थी। आए दिन झगड़े, दंगे, फसाद, मोदी जी ने ये सारी चीज़ ख़त्म कर दी। तो इसलिए मोदी जी से तो हम बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हैं, और मोदी जी एक कर्मठ नेता हैं, और ऐसे नेताओं की देश को ज़रूरत है। अच्छा अजय जी, ये बताएंगे मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, जैसे किसानों के लिए जो उन्होंने एक योजना पास की है, आज जो किसान भाई आज जो बैठे हुए हैं रोडों पे, प्रदर्शनों पे, आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे जायज़ हैं? नहीं, वो तो डिक्लेयर हो गया पहले से ही, सबको पता है। उसके अंदर किसान तो कोई है ही नहीं। अच्छा। वो तो सब जितने भी हैं फेक बैठे हुए हैं। किसान से तो जैसे मेरी भी अपने इलाके में बात होती रहती है। मैं हमारी फैक्ट्री ट्रोनिका सिटी के अंदर है, तो वहाँ भी मैं जैसे समाज में इस बारे में मैं भी थोड़ा जागरूकता की भी पता लगे कि भाई वाकई किसानों को प्रॉब्लम है। तो मेरी कई बात जनों से बात हुई, वो तो कोई भी इस चीज़ से सहमत नहीं है कि वो तो कहते हैं अच्छा हुआ ये कानून, आज वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, वो भी व्यापारियों की तरह व्यापार कर सकते हैं। तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये तो सब एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए नाटक हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अजय जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे एमसीडी सत्ता में बैठी है 15 साल से, आने वाला 2022 में चुनाव आ रहा है एमसीडी के, आम आदमी पार्टी अपने बखान कर रही है कि हम अपने कामों पे इस बार एमसीडी चुनाव जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार कितना संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा? नहीं, वो तो उन्होंने पहली बार भी करे थे बखान, तो उनके पास तो ले दे करके एक ही है कि मुफ्त में कुछ देना है, तो वही है। बाकी करना तो उनको कुछ मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं, क्योंकि हम तो उनसे किसी भी तरीके से कोई प्रभावित है नहीं। बाकी रात भरी बिजली के बिल की, हम लोगों का तो आज भी जो है 2000-3000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। ओके। तो इस वजह से हमने को कोई राहत नहीं मिली अब तक सर? हो सकता है मिली हो, देखो कुछ जनता को मिली होगी। बाकी हम लोग जो जैसे हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और हमारा आज इस दुकान का देखो 3 लाइट चल रही है, 3 या 4 लाइट चल रही है। अब भी हमारा 1800-2000 रुपये का बिल आ रहा है जी। तो अब हमारे को तो पता नहीं सर राहत किसको मिल रही है, कैसी मिल रही है। और बात रही कार्य की, कोई ऐसा कार्य तो हमारे अजमेरी गेट पे, हमारे भोलेनाथ नगर में कहीं हमारे को होता हुआ नजर आ नहीं रहा कि हाँ भाई कुछ इन्होंने करा है कि भाई सड़कों के ऊपर भीड़ देखो आज इतनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं, बसें खाली चलती रहती हैं, एक बस के अंदर 5 या 4, 10 आदमी होते हैं और वो बस चलती रहती है। जनता का पैसा जो है वो सारा का सारा इन्हीं चीज़ों के अंदर वेस्ट हो रहा है। बसों के अंदर 5, 7, 10 आदमी बैठे रहते हैं, बस खाली चलती रहती है। एक बस कम से कम 3 गाड़ी 4 गाड़ी की जगह घेर लेती है। पर हमारे मुख्यमंत्री जी का इसके ऊपर किसी तरीके का कोई ध्यान है नहीं। उनका तो बस नज़र में गरीब आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, हम मानते हैं गरीब आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कि भाई जो टैक्स पेयर है या कुछ कर रहा है देश के लिए कि उसे दिक्कत हो। उनको कोई आज राहत नहीं दी जाता। राहत क्या है, देखो ना, आज हमारे को अपने घर से यहाँ तक आने में 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है, रास्ते पे जाम इतना है। कुछ गवर्नमेंट का हमारे पास इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है कि कुछ करे, कि किसी भी तरीके से बस उनका तो एक ही है कि पब्लिक उसके अंदर बसों के अंदर सफ़र करो। अब एक आदमी व्यापारी आदमी बसों के अंदर सफ़र कोई करेगा, तो व्यापारियों के लिए मतलब हर वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो लास्ट में और कुछ संदेश देना चाहते हैं जनता में? अब जैसे 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ रहा, उस समय भी आपकी कोई भूमिका रही थी सर? हाँ, हमने अपने ट्रोनिका सिटी के अंदर जो है वहाँ पर जो है रसोई चलाई थी। उसके अंदर हमने अपना जो कोरोना काल के दौरान उसके अंदर हमने अपने 2000 आदमियों का पर डे का खाना करा था। हमारा एक वहाँ पर ट्रोनिका सिटी एसोसिएशन है, उसके अंदर हम जो है पदाधिकारी हुए, उसके अंदर कैशियर का हुए, तो उसके अंदर भी हमने सहयोग राशि दी थी। और वैसे भी अगर कुछ होता तो हमने करेंगे, कोई प्रधानमंत्री फंड के अंदर भी हमने पेमेंट दिया था उसके अंदर, तो सहयोग राशि दी थी। तो हम अगर मतलब ये है कि समाज के लिए तो हर चीज़ के लिए आगे हैं, कि अगर मतलब कोई होता है तन मन धन हर तरीके से हम समाज के लिए मतलब करने के लिए तैयार लगे रहते हैं, करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पैसा कमाना समाज के लिए ही कमाएं तो ज़्यादा बेटर है, अपने लिए तो भगवान की कृपा से बहुत है। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अजय जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।